जो बात राकेश जी कह रहे हैं अवधेश जी कि अभी तो मेल मुलाकातों का दौर होगा, 1-1.5 साल तक केवल वो समझेंगे कि कैसे काम करना है। और फिर जो बात राकेश जी ने कही कि नई टीम, तो क्या सब कुछ बदलेगा? धीरे धीरे बदलेगा, पूरी टीम नहीं होगी। नहीं, राकेश जी सोच के ही बोल रहे होंगे, लेकिन इस समय जिस प्रकार की राजनीति है, जो दौर है, उसमें 1 मिनट भी स्थिर होने का किसी के पास समय नहीं है। जो स्थिर होगा वो खत्म हो जाएगा, स्थिरता का नहीं है। मेल मुलाकात तो करना ही है, चूंकि अब राष्ट्रीय स्तर पर किसी को अचानक लाया गया है, पहले से उनका अनुभव नहीं है, पहले से वो कोई पदाधिकारी नहीं रहे हैं, लेकिन युवा मोर्चा में तो रहे हैं ना। उस समय के युवा मोर्चा के लोग पूरे देश में है, जगह जगह, तो एक संपर्क भी है, ऐसा नहीं संपर्क नहीं है। इसी कारण उनको एक टीम उपलब्ध हो गई है। उनके साथ काम करने वाले लोग जो इतनी जल्दी उपलब्ध हुए हैं, उसका कारण यही रहा है कि युवा मोर्चा में रहने के कारण उस समय के जो लोग थे वो कहीं विधायक है, कहीं से सांसद हो चुके हैं, मंत्री हो चुके हैं, कुछ दूसरे काम में है, कुछ संगठन में, तो एक टीम बन गई है मोटा मोटी। वहां जो उनके पर्सनल जो टीम होती है अध्यक्ष के काम देखने की, तो वो बन गई है। लेकिन अब इस समय अध्यक्ष को तो जिम्मेवारी है, और सामने जो 5 राज्यों के चुनाव है, इस समय पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति पर निर्भर पार्टी कभी रही भी नहीं है। चेहरे की दृष्टि से जरूर आपको एक नेता दिखाना पड़ता है और वो महत्वपूर्ण होता है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, लेकिन संगठन के स्तर पर और साथ ही साथ एक कम उम्र में, हालांकि इतना भी कम उम्र नहीं है, 52 साल की उम्र में नितिन गडकरी भी अध्यक्ष बने थे। जब 2009 में आए थे तो उनकी भी उम्र 52 वर्ष ही थी, और इनकी 46 वर्ष है, तो 5-6 साल का अंतर है। तो उस दृष्टि से देखें तो कोई बहुत ज्यादा जो हो गया है ना कि एकदम से बना दिए है, ये ऐसा नहीं रहा है। भारत, अगर आप जनसंख्या देखेंगे तो शुरुआत से लेकर अभी तक कई लोग ऐसे युवा नेतृत्व के रूप में आए हैं वहां, तो उस दृष्टि से। लेकिन उनके सामने इस समय जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां ये है कि टीम में वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर के, सबसे पहले तो सामने चुनाव है। इस समय कोई भी किसी पार्टी का जो अध्यक्ष बनता है, उसके सामने बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल का युद्ध शुरू हो गया हुआ है, चुनाव के पहले ये युद्ध है, और बाकी राज्यों में भी है। तो इसी बीच टीम भी बनाना है, तो 30 प्रदेश की तो टीम बन गई है। सेंट्रल लेवल पर केवल टीम बनाने की समस्या है, एक टीम बनानी है, कार्यकारिणी जैसा इन्होंने कहा, उपाध्यक्ष, महासचिव, सबका गठन करना है, संगठन महासचिव वही रहने वाले हैं, उसमें परिवर्तन होना नहीं है। और उसके साथ साथ फिर चुनावों में भूमिका, क्योंकि अध्यक्ष जब हो जाता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में, चुनाव समिति में, जैसा अवधेश आप कह रहे हैं कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और मामूली नहीं है। आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, असम का चुनाव है, तमिलनाडु केरल का चुनाव है, और 2026 बीजेपी के लिए सबसे टफ है। जिन चुनावों का हम जिक्र कर रहे हैं, हम बंगाल की ही बात कर लें। बंगाल बीजेपी अब तक नई टीम जो है वहां पर क्या जीत पाई है? जिस तरीके की कोशिश हुई है, नहीं हो पा रहा है। ममता बनर्जी बहुत टफ कंटेंडर हैं। असम में बीजेपी क्या हैट्रिक लगा पाएगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अभी तक ये हुआ नहीं है। अगर बीजेपी इस बार कर जाती है, हेमंत बिस्वा शर्मा इस बार कर जाते हैं, नितिन नवीन ऐसी कोई तैयारी कर पाते हैं, और अकेले, फिर हम ये कह रहे हैं कि अकेले उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पूरी टीम काम करती है, पूरा संगठन काम करता है। केरल की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, बीजेपी फिलहाल जीतने का सोच भी नहीं पा रही है। ये वो राज्य हैं अजीत जी जहां अवधेश जी भी इशारा कर रहे थे। और अगर मैं इसे क्रिकेट की तुलना से देखूं तो शुभमन गिल के हाथ में भले ही कप्तानी है, लेकिन जबरदस्त फॉर्म में विराट कोहली भी है। नहीं तो मुंबई, ये देखिए जैसा अभी कहा अवधेश जी ने, बीजेपी में ऐसी संगठन काम करता है। जब नए लोग लाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पुरानी टीम चली जाती है या पुराने नेता काम करना बंद कर देते हैं। और वैसे भी जब सरकार रहती है भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी की, तो जो सबसे बड़ा नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो चुनाव तो हमेशा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाना है, रणनीति अमित शाह को ही बनानी है। और प्रदेशों में जो लीडरशिप है, वो प्रदेश की लीडरशिप अपने हर प्रदेश के लिए एक रणनीति बनाती है, उसमें वो चुनाव लड़ाने का उनका जिम्मा होता है। अभी उम्र की भी जो बात है, वो बड़ी अच्छी बात कही अवधेश जी ने कि ये अचानक जो चर्चा हुई ना कि बिहार से एक ऐसा नेता जो राष्ट्रीय संगठन में नहीं रहा है, वो अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। जैसे जेपी नड्डा साहब जब अध्यक्ष बने तो आ गए थे दिल्ली और नितिन गडकरी की टीम में शामिल हो गए थे, वो जनरल सेक्रेटरी हो गए थे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री हो गए थे, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ये एकदम सीधे बिहार से उठ करके आए हैं, राष्ट्रीय टीम में नहीं रहे।
उम्र की कोई ऐसी बात नहीं है। 45 साल की उम्र है, 46 साल की उनकी। और हम सबको पता है कि जनसंघ के जो संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका तो निधन हो गया था 52 साल की उम्र में। जी। तो ये भाजपा की या उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ का इतिहास रहा है कि यंग लोग आते हैं, संभालते हैं कमान और पार्टी को आगे ले जाते हैं।